हरे कृष्णा। भक्ति रसामृत सिंधु का भाग 4 हम प्रारंभ करने वाले हैं। अध्याय 45। यह अध्याय का शीर्षक है हास्य भक्ति रस। भक्ति रसामृत सिंधु के चतुर्थ भाग में रूप गोस्वामी ने 7 प्रकार के गौण भक्ति रसों का वर्णन किया है। अब तक हम मुख्य भक्ति रसों के बारे में पढ़ रहे थे भक्ति रसामृत सिंधु से, जो शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य और माधुर्य है। अब हम यहाँ पे 7 गौण भक्ति रसों के बारे में पढ़ेंगे। ये है हास्य, अद्भुत, वीर, करुण, रौद्र, भयानक और विभत्स। तो ये जो अध्याय है 45 अध्याय, तो यह है हास्य रस के ऊपर, हास्य भक्ति रस। एक बार एक बूढ़ा सन्यासी यशोदा माता के द्वार पहुंचा। तो सन्यासी पहुंचते हैं, हर जगह पर मधुकरी करते हैं वो लोग। तो कृष्ण ने यशोदा से कहा, कृष्ण बहुत छोटा है, तो कृष्ण बहुत छोटा था, तो यशोदा मैया से कहते हैं, हे मैया, मैं इस दुबले पतले शैतान के पास नहीं जाना चाहता। किसको बोल रहे हैं? सन्यासी को। जैसे छोटा बच्चा बाबा जी लोगों को देख कर डर जाते हैं ना, ऐसा कृष्ण जो है यहाँ पे लीला कर रहे हैं कि यदि मैं जाऊँ तो वो मुझे अपनी झोली में भरकर दूर ले जा सकता है। तो ऐसा सुनकर यशोदा माता को तो हंसी आई ही है, सन्यासी भी हंसने लगे। तो ये हास्य रस है, हास्य भक्ति रस। तो कहने का तात्पर्य है कि भगवान श्री कृष्ण का हर एक लीला मधुर मधुर रसों से परिपूर्ण है। अर्थात जैसे अलग अलग रस है, तो यहाँ पे हास्य रस का बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो जैसे छोटे बालक भी हम जैसे डराते हैं कि बाबा आएंगे झोली में भर के ले जाएंगे, क्योंकि उनके पास झोली होता है ना। और छोटे बच्चे जो छोटे हाइट का होता है, तो वो लोग कई बार डर जाते हैं कि हाँ ले जाएंगे। और कई बार भौतिक जगत में ऐसा होता भी है, तो कि कोई बदमाश व्यक्ति बाबा का रूप धारण करके बच्चे उठा के ले गए। जैसे सन्यासी का, साधु का वेश लेकर रावण आए और सीता माता का हरण किया, तो ऐसा हो सकता है। तो ऐसे लोग डराते हैं बच्चों को। लेकिन यहाँ पे श्री कृष्ण इस तरह से जो है, जो बात बोला, तो उनकी हर बात इतना मधुर होता है कि सन्यासी को भी हंसी आ गई। एक बार की बात है कि कृष्ण ने एक मित्र से कहा कि हे कृष्णा, कृष्ण के एक मित्र ने कहा, कृष्ण को सूचित किया कि हे कृष्णा, यदि तुम अपना मुंह खोलो तो मैं तुम्हारे मुंह में क्या डालूंगा? दही मिश्री डालूंगा। और तो कृष्ण ने अपना तुरंत मुंह खोल दिया, और उन लोगों ने क्या डाला? एक फूल डाल दिया तुरंत। जैसे तुरंत मुंह खोला, तुरंत डाल दिया। तो तुरंत डाल दिया तो उनको लगा दही मिश्री है, तो वो मुंह ऐसे चबाने लग गए। तुरंत मुंह एकदम गंदा सा बना देते हैं ना, जैसे फूल कड़वा लगता है। तो यह देखकर सारे मित्र जोर जोर से हंसने लगे। ऐसा अक्सर होता था। कई बार कृष्ण को बोलेंगे, कृष्णा मुंह खोलो, लड्डू खिलाता हूँ, आंखें बंद करो। कृष्ण का मुंह खोल देते तो फिर फूल डाल देते हैं। तो ऐसे विकृत मुंह जब कृष्ण बनाते तो उनको बड़ा आनंद आता है, तो सब लोग हंसने लगते हैं। तो एक बार ऐसा हुआ कि नंद महाराज जब ज्योतिषी को कृष्ण के बारे में हाथ देखने के लिए बोल रहे कि मेरा छोटा बच्चा कृष्ण का हाथ तो देखो कि कितना वर्ष जिएगा और कितने हजार गौओं का मालिक होगा, तो ज्योतिषी हंसने लगे, क्योंकि कृष्ण तो स्वयं भगवान है। क्या उस सब आध्यात्मिक भौतिक समस्त अनंत कोटि जो वैकुंठ है, अनंत कोटि भौतिक संसार है, सबका वो मालिक है। और जिएगा क्या? जिसकी मृत्यु ही नहीं है, जिसकी जन्म ही नहीं है, जो सनातन काल से हमेशा रहते हैं, उनका क्या जन्म और क्या मृत्यु? तो इसलिए हंस रहे थे। तो ऐसे नंद महाराज से हंसी को छुपाने के लिए वो अपने मुंह ढक लेते हैं। तो नंद महाराज बोलते हैं, आप मुंह क्यों ढक रहे हैं महोदय? ऐसे बोलते हैं। ये भी एक हास्य रस का उदाहरण है। श्री रूप गोस्वामी की गणना के अनुसार हास्य रस के 6 विभाग किए जाते हैं। ये हंसी के विभिन्न स्थितियों के अनुसार होता है। जैसे स्मित हंसी होता है, हसित हंसी होता है, विहसित, अवहसित, अपहसित तथा अतिहसित होता है। तो ये अलग अलग प्रकार का जो है विभाग है हास्य रस में। इन्हें प्रधान तथा गौण के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। प्रधान भेद में क्या क्या आता है? प्रधान में स्मित, हसित तथा विहसित आते हैं।
और गौण भेद में अवहसित, अपहसित और अतिहसित आता है। तो आइए जानते हैं अलग अलग प्रकार का हास्य रस क्या क्या है। जब कोई हंसे किंतु उनका जो है दांत ना दिखे और उसकी आंखों तथा गालों में निश्चित परिवर्तन देखा जाए तो उसको बोलते हैं स्मित हास। जैसे हिंदी में आप बोल सकते हैं मृदु हंसी, जैसे जस्ट लाइक दिस, मतलब गाल और आंखों में दिख रहा है कि वो हंस रहे हैं पर दांत नहीं निकल रहा है। तो ये उदाहरण है। एक बार कृष्ण दही चुरा रहे थे और घर की मालकिन जड़ती ने उनकी करतूत पकड़ ली, अतएव वो उन्हें पकड़ने के लिए तेजी से दौड़े। तो उस समय वो भाई बलदेव के पास जाते हैं कृष्ण भागकर और बोलते हैं, भैया मैंने दही चुराया है, जरा देखो जड़ती मुझे पकड़ने के लिए तेजी से आ रही है। जब कृष्ण इस प्रकार जड़ती द्वारा पीछा किए जाने पर बलराम जो उनका भाई है उनका शरण में पहुँचे तो स्वर्गलोक के सभी बड़े ऋषिगण हंसने लगे। तो ऐसी हंसी को स्मित हास कहलाती है, जो अभी हमने पढ़ा कि जिसमें आपका दांत नहीं दिखता तो आप मृदु हंसते हो कि कृष्ण का लीला देखकर जब रस आता है उस लीला से। एंड हसित एक हंसी है जिस हंसी में दांत कुछ कुछ दिखे, थोड़ा सा, तो उसको बोलते हैं हसित हंसी। एक दिन राधा रानी का तथाकथित पति अभिमन्यु घर लौट आया तो उसने क्या देखा कि कृष्ण तो घर में है राधा रानी के साथ। तो कृष्ण तुरंत वेश बदलकर अभिमन्यु बन गए। तो फिर अभिमन्यु की माता जटिला के पास अभिमन्यु गए और बोले, देखो तो श्रीमती राधा रानी के साथ कृष्ण है, वो असली अभिमन्यु नहीं है, असली अभिमन्यु तो मैं हूँ। लेकिन माता ने देखा पहले से ही तो है वो और ये बाद में आया है। तो फिर जटिला माता को ऐसा लगा कि ये एक्चुअली भेष बनाकर शायद आया है। तो क्या करते हैं वो, तो असली पुत्र को वो भगाती है और अप्रसन्न होती है। तो असली पुत्र को जब वो भगाती है, जैसे मार के ऐसे भगाने लगती है, तो फिर वो बोलता है जो अभिमन्यु है, माँ माँ आप ये क्या कर रही हो। इस घटना को देखकर वहाँ पर उपस्थित राधा रानी की सारी सखियाँ हंसने लगी और इस तरह उनके दांत कुछ कुछ दिखने लगे। यह हंसित हास का उदाहरण है। जब हंसी में दांत स्पष्ट दिखे, थोड़ा थोड़ा दिखे को हंसित बोलते हैं। स्पष्ट दिखे, आपका दांत पूरा पूरा दिखे तो आप जोर से हंसोगे ना, जैसे मुंह खोल के हंसते हैं तो तब आपका दांत दिखेगा। तो ऐसा जब दिखे तो उसको विहसित कहलाती है। ये रस कैसा होता है, एक दिन जब कृष्ण जटिला के घर में मक्खन और दही चोरी कर रहे थे तो उन्होंने अपने मित्रों को आश्वस्त किया, मित्रों मुझे पता है कि यह वृद्धा इस समय प्रगाढ़ निद्रा में सो रही है क्योंकि वो गहरी सांसें ले रही है। चलो हम लोग बिना किसी उपद्रव के चुपके से मक्खन तथा दही छुड़ा लेते हैं। तो ऐसे कृष्ण सबको बताते हैं कि वो तो जटिला तो सो रही है, चलो। किंतु जटिला सोई नहीं थी, अतः वो अपनी हंसी रोक नहीं पाई और वो थोड़ा जोर से ऐसे हंसने लगे तो उनके सारे दांत दिखने लगे। जब कृष्ण की शरारतें देखकर गोपिकाएं जो हंसती है कई बार, और ख़ासकर यशोदा की उम्र की जो गोपियाँ, तो ये विहसित हास्य का यहाँ पे उदाहरण दिया गया है। और जो ये तो प्रधान हास्य है, प्रधान हास्य का विभाग है हास्य रस का। और जो 3 गौण भेद है विभाग है वो ये इस प्रकार है। अवहस्य, जब नाक फूल जाए और आंखें तिरछी मतलब ऐसे कटाक्ष हो जाए और नाक फूल जाए, ऐसे हंसी में नाक फूल जाता है, हंसी को आप दबाते हैं और आंखें तिरछी हो जाती है, तो उस हंसी की दशा को अवहसित कहा जाता है। एक बार बड़े तड़के जब कृष्ण अपना रास नृत्य समाप्त करके घर लौटे, क्योंकि रात भर कृष्ण तो यशोदा मैया सोचती है कि कृष्ण सो रहे हैं रात भर, कृष्ण तो रास नृत्य में जाते हैं। तो रास नृत्य से जब घर लौटे तो यशोदा उनके मुख को देखकर कहने लगी, बेटे तुम्हारी आंखें ऐसा क्यों लग रहा है जैसे अंजन लगी सी हो। जैसे कोई कई बार क्या होता है रास में
राधा रानी के साथ जब कृष्ण होते हैं तो कृष्ण को भी गोपिका बना देते हैं, कई बार कृष्ण को राधा बना देते हैं। तो ऐसे आँखों में काजल लगा देते हैं और जैसे घाघरा पहना दिया, तो नीला, राधा रानी का घाघरा जनरली नीला वस्त्र भी पहनती है राधा रानी। तो फिर यशोदा माता बोलते हैं, तुम्हारी आंखों में अंजन लगी सी क्यों लग रही है? क्या तुमने बलराम का नीला वस्त्र पहन रखा है? जो गोपिकाओं ने पहना है। जब माता यशोदा को इस प्रकार माता यशोदा जब ऐसे कृष्ण को पूछ रही थी, तब क्या हुआ, पास में एक सखी थी खड़ी। वो जोर से तो नहीं हंस सकती थी क्योंकि उनको तो मालूम है कृष्ण रास करके आए हैं रात भर गोपिकाओं के साथ। तो वो नाक फुलाकर आंखें तिरछी करके वो हंसती है, तो इसको अवहसित हंसी कहा जाता है। तो इसलिए हंस रही थी कि ये तो रास कर रहे थे और फिर भी यशोदा मैया इनको पकड़ नहीं पाई, कि ये नहीं जान पाई कि उनका कृष्ण गोपी का ड्रेस कैसे पहन लिया। तो इसलिए वो अवहसित मुद्रा में हंसती है। और अब है, ये था अवहसित, अब अपहसित है। जिस हंसी के समय आंखों में आंसू आ जाए और कंधे हिलने लगे, आंखों से आंसू आ जाए, खुशी के आंसू बोलते हैं ना, और कंधे ऐसे ऐसे हिलने लगे हंसने के लिए, तो उसे बोलते हैं अपहसित। जब बालक कृष्ण वृद्धाधाय जरती के गाने पर नाच रहे थे तो नारद को आश्चर्य हुआ कि जो भगवान ब्रह्मा जैसे बड़े बड़े देवताओं की समस्त गतिविधियों का जो नियंत्रण करते हैं, वो एक वृद्धा धाय के इशारों पर नाच रहे हैं। तो समस्त देवतागण और ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। इस दृश्य को देखकर नारद जी भी नाचने लगे और एक प्रकार से उनको बहुत आनंद आया और कंधे हिलने लगे, आंखें मटकने लगे और उनके हंसने से उनके दांत दिखाई पड़ने लगे और उनके दांतों के ज्वलित तेज के आकाश के बादल चांदी जैसे हो गए। तो कहने का मतलब है, ऐसा जब नाचने लगे, इतना आनंद आया कि वो नाचने लगे और आंखें मटकने लगे और हंसी में दांत थोड़ा थोड़ा दिखने लगे, तो इसको अपहसित कहा जाता है। और एक है अति हसित। जब हंसने वाला व्यक्ति ताली बजाता है और हवा में उछलता है तो उनकी हास्य मुद्रा अति हसित बोलते हैं। जब बहुत कई बार आनंद आता है तो लोग ताली बजा के हंसते हैं ना, तो उसको अति हसित बोलते हैं। कृष्ण ने एक बार जरती से कहा, हे भद्रे, अब तुम्हारे मुंह में जुड़िया पड़ गई। तो बूढ़ी हो गई है, तो बूढ़ी होने से क्या होता है, जुड़िया पड़ जाता है। तो जुड़िया पड़ गई है, अतएव तुम्हारा मुंह बंदर जैसा लगता है, ऐसे बोलते हैं कृष्ण। तो फलतः बानर राज जो बाली मुख है, तुम्हें अपना पत्नी रूप में पाना चाहते हैं, ऐसे बोल रहे कृष्ण। जब कृष्ण इस प्रकार जरती को तंग कर रहे थे तो जरती ने उल्टा उत्तर दिया, हाँ मुझे पता है कि बानर का राजा जो है मुझे ब्याह करना चाहता है, परंतु मैंने तो अनेक असुरों के वध करने वाले कृष्ण की शरण ले रखी है। मैं तो कृष्ण से विवाह करूंगा, बानर राज से नहीं। तो जब बातुनी जरती ने इस प्रकार उत्तर दिया तो वहाँ की उपस्थित जितने भी ग्वाल बालाएं थी वो जोर जोर से हंसकर ताली बजाने लगी। उनको इतना आनंद आया। वो अट्टहास जिसके साथ साथ ताली बजाया जाता है उसको अति हसित हास कहा जाता है। तो ये कुछ हास्य रस का उदाहरण है और इसके साथ चैप्टर 45 आज कंप्लीट हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।